गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने पूरे संसार को दो चरणों में बांध करके रखा है। एक चरण चेतना या आत्मा का है और दूसरा चरण प्रकृति का है। प्रकृति का दूसरा नाम सावित्री है और चेतना का दूसरा नाम आत्मा है। इन दो चरणों के बीच में भगवान ने सबको बांध करके रखा हुआ है। साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को चेतना की भी साधना करनी पड़ती है और ब्रह्मवर्चस्व के क्षेत्र में सावित्री की साधना भी व्यक्ति को करनी पड़ती है। ये दो तरह की साधनाएं व्यक्ति को संसार में करनी पड़ती हैं। चेतना कभी निष्क्रिय नहीं होती है, चेतना हमेशा सक्रिय रहती है। जितनी भी मानव को छोड़ कर के योनियां हैं, उनकी अपनी एक गति है और उस गति की रफ्तार से ही चेतना अपना कार्य करती रहती है। परंतु इंसान की गति को पाकर के वो बहुत तेजी से अपनी जीवन की यात्रा को पूरा कर सकती है। होता क्या है, सावित्री साधना की कमजोरी के कारण आत्मिक साधना को नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन में दोनों साधनाएं व्यक्ति को करनी पड़ती हैं, परंतु मनुष्य से पहले की जितनी साधनाएं हैं वो सावित्री साधना तक सीमित हैं। व्यक्ति भौतिक संसार में आकर के जब सुखों की इच्छाओं को रखने लग जाता है तो एक पक्ष उसका सक्रिय हो जाता है और दूसरा पक्ष उसका निष्क्रिय हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चेतनात्मक पक्ष को लकवा मार जाए तो उस आदमी की जो कर्म व्यवस्था है वो अपने आप बिगड़ जाती है। आत्मा में सन्निहित जो ब्रह्मवर्चस्व है उसका जागरण व्यक्ति को करना पड़ता है और उसके जागरण के लिए व्यक्ति को उपासना अर्थात उन गुणों को अपने में जागृत करना, उपासना के माध्यम से उन गुणों को अपने में जागृत करना जो आत्मा के गुण हैं, उनको जागृत करना ही व्यक्ति की उपासना कहलाती है। अपने भीतर छुपे हुए सभी सत तत्व के बीज जो हमारे अंदर विराजमान हैं, उसका जागरण करने के लिए व्यक्ति को तपश्चर्याओं का सहारा लेना पड़ता है और उस तपश्चर्या के लिए व्यक्ति को दो चरणों में अपने जीवन को साधना पड़ता है। एक आस्तिकता के द्वारा ब्रह्म तेज का जागरण और ब्रह्म तेज के जागरण के द्वारा ये कहिए जितने अंशों में ब्रह्म जागरण करता है उतनी ही चेतना में ब्रह्म तत्व का अवतरण करता है। वह उतने ही अंशों में ब्राह्मणत्व को धारण कर जाता है। अपने जीवन को आदर्श में जी करके अपने चरित्र का निर्माण करता है और अपने अंदर व्रत संकल्प को जगाता है। जिसने आदर्श में जीवन जिया और व्रत को लिया, वो व्रतबंध के द्वारा, जिसको हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ यही है कि ईश्वरीय
आदर्शों के अंदर अपने आप को बांध लेना। सभी व्रतधारी आत्माएं एक प्रकाश को अपने अंदर पैदा करती हैं और उस प्रकाश को आत्म प्रकाश के रूप में उत्पन्न करती हैं। जो व्यक्ति निरंतर अपनी साधनाएं करते रहते हैं वो अपने कर्तव्य उसको अपना कर्तव्य मानकर इधर उधर नहीं भटकते हैं, बल्कि लगातार उस साधना को करते रहते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात भी कहूँगा, साधना करने वाले साधना तो करते हैं, पर साधना में वो अपनी साधना की जड़ को सींचते हैं या पत्तों तक सीमित रह जाते हैं। अभिष्ट लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमें जड़ को सींचना पड़ेगा। और जड़ माने अपनी चेतना, चैतन्य पक्ष को। जो सावित्री पक्ष है वो अलग पक्ष है और जो चैतन्य पक्ष है वो अलग पक्ष है। जो चैतन्य पक्ष को सींचता है सावित्री पक्ष उसका अपने आप मजबूत होता हुआ चला जाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। जब ये ब्रह्म तत्व व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाता है तो उसको उसी तरह का ज्ञान अपने आप में प्राप्त होने लग जाता है। जब ये ब्रह्म तत्व ज्ञान पैदा हो जाता है, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज्ञान की पूर्णता इसी में है कि ज्ञान व्यवहार के साथ जुड़ा रहे, और इसी को साधना कहते हैं। जो व्यक्ति साधना में निष्ठावान हैं, निष्ठा रखते हैं, वो भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अनुयायी कहे जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने द्विजों को गायत्री साधना का उपदेश दिया है। गायत्री महाविज्ञान में उसमें वो अपना ब्रह्मवर्चस्व आशाजनक मात्रा में बढ़ा लेने की बात गुरुदेव ने कही है। उस आधार पर विपिन्नता, विपत्ति, इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है और आशातीत, आशाजनक अपने में उस शक्ति को पैदा किया जा सकता है। ब्रह्मवर्चस्व जो जागृत होता है उसको जागृत करने के लिए ज्ञान की, उस परम ज्ञान की, सांसारिक और सावित्री ज्ञान की बात नहीं कर रहा, उस परम ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसको वो अपने में जागृत करते हैं और साधना के द्वारा उसको अपने जीवन में उतारते हैं। सुख शांति के मार्ग को अपने लिए सुनिश्चित करते हैं और अपने जीवन को गति देते हैं और निरंतर उसी गति से उस मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। जैसा मैंने अभी कल भी कहा था, कल ये कहा था कि व्यक्ति जब अपना चिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है, तो वो जानता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराइयां हैं। जब वो बुराइयों को जान करके बुराइयों का दमन करने लग जाता है तो उसी को साधना कहते हैं। और जितनी वो साधना करता चला जाता है उतना ही उसका ब्रह्मवर्चस्व अंदर से जागृत होना शुरू हो जाता है। मैं कल गंगा विहार भी बता रहा था, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति अगर 40% नंबर लेकर के पास होता है तो वो 40% पास है, 60% फेल है। वही व्यक्ति अगर 90% नंबर लेता है तो 90% पास है पर 10% फेल है। वही व्यक्ति 99% नंबर लेता है तो वो 99% पास है, 1% फेल है। पूर्ण वो तभी हो सकता है जब फेल शब्द उसके आगे से हट जाए, वो तभी पूर्ण हो सकता है। उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इस संसार में रह करके साधना करता है, परंतु साधना को करते हुए उस द्विजत्व को प्राप्त करने के लिए वो जिन व्रत बंधों में अपने आप को बांधता है
वो व्रतबंध उसके ऊपर प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं और जो कमियां, कमजोरियां, बुराइयां उसके जीवन में हैं उससे उसकी रक्षा करते हैं और उसकी चेतना का, अंतर चेतना का जागरण करते हैं। जैसे जैसे अंतर चेतना का जागरण होता जाता है उसके फलस्वरूप जितने भ्रमजाल हैं, जितने भी अंधकार हैं, जितना भी उसके अंदर कहिए विकार है, वो सब हटता हुआ चला जाता है। धर्मानुयायी निर्दिष्ट उपासना पद्धति को हाथ में लेकर के अपने उस कार्य को करते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों कहा था, आग जलाना हर किसी को आता है पर यज्ञ करना नहीं आता। मंत्र की माला भी सब कर लेते हैं परंतु जप करना नहीं आता। जब तक उसमें पारंगत नहीं है, मैंने कहा है 1% भी फेल ना हो, आपका 1 नंबर भी छूटने ना पाए, तो आप अपने आप को पूर्ण कहना। जितने भी जप, तप, तीर्थ, उपासनात्मक कार्य हैं, वो सब इसी आधार पर किए जाते हैं कि उसमें व्यक्ति से छूटने कुछ ना पाए, नहीं तो व्यक्ति भ्रम जालों में उलझ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप काल से कलवित होता जाएगा, समय गुजरता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि व्यक्ति एक बात को सोचे, उस पर चिंतन करे कि मैंने आज का जो जीवन लगाया है, मेरा आज का दिन किस कार्य में लगा है, उसका विश्लेषण अगर करे तो वो 3 तरह की गुरुदेव ने लिखा है। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्वार्थों के रूप में, दूसरा है अपनी मौज मस्ती के लिए, समय को गंवाने के रूप में, और तीसरा व्यक्ति परमार्थ के रूप में। तो जीवन अगर उसका देखा जाए तो एक ही स्तर पर सार्थक है अगर वो अपने जीवन को परमार्थ में लगाए, तभी उसका जीवन सार्थक है। वरना जब वो अपना चिंतन करता है, अपने समय का मूल्यांकन करता है, तो उसे ये पता लगता है कि आज के मेरे जीवन में मैंने क्या ऐसा अच्छा कार्य किया जिसके परिणाम मुझे मुक्ति की तरफ ले जाएंगे या मेरी शक्ति का जागरण करेंगे। दोबारा बोलता हूँ, शक्ति का जागरण यही है कि व्यक्ति के अंदर परोपकार, सेवा, भाव, उसके अंदर ये सब जागृत होते हुए चले जाएं। जितने वो भाव जागृत होते चले जाते हैं, ब्राह्मणत्व तो उतना ही उसके अंदर जागृत होता हुआ चला जाता है। मैं आशा करूंगा, क्योंकि आज मैं सफ़र में हूं और माहौल भी अच्छा नहीं है, छोड़ मैं सकता नहीं था, इसलिए कुछ ना कुछ मुझे समझाना ही था। जो मैंने ब्राह्मणत्व की बात आपसे कही है वो ब्रह्म तत्व है, उसको जागरण करने का प्रयास करना। बाकी कल मैं समझाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ वातावरण जनरल डब्बा है, भीड़ ज़्यादा है। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।